राष्ट्रीय सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन द्वारा इंदौर में एक प्रेस वार्ता करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध प्रकट किया गया। इस बारे में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध प्रकट करते हुए इस घटना की घोर निंदा की गई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने देश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भी चिंता जाहिर की और कहा कि हिंदू बहन बेटियों को जिहादी मानसिकता रखने वालों से दूर रहने की जरूरत है। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के कृष्ण हालदार, शीतल बाबू मंडल महाशय, ज्योतिर्मय अधिकारी, तुषार कुमार राय, आलोक कुमार हीरा, विकास कुमार राय और अर्जुन कुमार राय महाशय मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर वीरेंद्र रावत विशेष रूप से मौजूद रहे। पुरजोर से विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस आधार पर आज हमने प्रेस वार्ता रखी। आज पुलवामा में जिस प्रकार से निशंग हत्या की गई है निरीह लोगों को, जो वहाँ के टूरिस्ट हैं, जिनसे धर्म पूछकर इस प्रकार का जो स्थिति कर गई है, हम चाहते हैं भारत सरकार से कठोर कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी उन आतंकवादियों को सजा दें। इसी प्रकार कुछ दिन पहले देखने में आया पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में, जहाँ पर भी वक्फ बिल का विरोध करके आड़ में वहाँ के लोगों के घर जला दिए हैं। हिंदू लोगों पर ही अत्याचार हुआ है। जहाँ भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रही, कोई भी नुकसान हो रहा है, वो हिंदुओं पे हो रहा है। बाजू में दूसरे समुदाय के लोग हैं, उन पर कोई तोड़फोड़ नहीं, परंतु हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के बच्चों को उठाया जा रहा है। इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ भारतवर्ष में वर्तमान में निर्मित हुई है, हम पूरा बंगाली समाज, हिंदू सनातनी समाज, हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हम सरकार से आशा रखते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इन आतताइयों को उचित दंड दे। इसके लिए हमारा संगठन, हमारा सनातनी हिंदू बंगाली संगठन भरपूर सहयोग करेंगे और हम सरकार के साथ रहेंगे। सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन की ना, हमारी एक ही नारा है, ना जात है ना पात है, हिंदू हिंदू, ना जात है ना पात है, ना जात पात की खाई है, हिंदू हिंदू भाई भाई है। सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन की। ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है फॉरेन टेररिस्ट द्वारा, और हमारा हिंदू भाई बहन को पहचान करके मरा गया है, निशंस हत्या किया गया है, धर्म का पहचान करके ये हिंदू है। इवन वो लोग हमारा हिंदू भाई बहन का कपड़ा उतार करके पहचान करके मर्डर किया, गोली करके मारा है। ये जो टेररिस्ट लोग हैं, ये कौन सा कंट्री का है या हमारा कंट्री का अंदर का ही कोई दूसरा जाति का है, ये सब लोगों को आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी कठोर कार्रवाई करे। ये हम हिंदू संगठन का तरफ से, हिंदू सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का तरफ से हमारा भारत सरकार का आवेदन रखते हैं। तो ये हम चाहते हैं उनको कठोर सज़ा दिया जाए और ये आतंकवादी का पीछे जो कंट्री लगा हुआ है, वो कंट्री को भी उचित सबूत सिखाया जाए, जो दोबारा ऐसा करने का हिम्मत ना करे कभी। और ये जो दूसरा जो हमारा मुर्शिदाबाद में हुआ है, वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में 300-250 से 300 हिंदू बंगाली फैमिली को घर जलाया दिया गया। 3 आदमी को हिंदू पहचान करके एकदम निशंस हत्या कर दिया गया। और हमारा मालदा में मुथाबारी एरिया में भी कितना सारा हिंदू भाई बहनों का घर जलाया गया, उन लोगों का हिंदू देख के मारा गया, घर से लूटा गया, दुकान लूटा गया, सारा संपत्ति लूटा गया। ये सब एक विशेष संप्रदाय का लोग टेररिस्ट का नाम पे ये लोग कर रहे हैं हमारा हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार। और यहाँ पे हम जानते हैं बहुत सारा रोहिंग्या मुसलमान इसमें घुसा हुआ था। तो हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से, जो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश होके हमारा इंडिया में भारतवर्ष में घुसा हुआ है, इनको एक एक करके पहचान करके ये देश से बाहर करे या जेल में बंद करे और हमारा हिंदू बंगाली समाज को साथ साथ में पूरा देशवासियों का, हिंदू सनातनियों को रक्षा करे। ये मांग हम गृह मंत्रालय, प्रधान मंत्रालय एंड हमारा जो रक्षा मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री को हम अनुरोध करते हैं जो हमारा पूरा भारतवर्ष का हिंदू सनातनी भाई को रक्षा करे। यही वार्ता देने के लिए हम आज यहाँ पे हमारा सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का तरफ से बहुत सारा पदार्थ एकत्रित होया है। मैं सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और हमारा यहाँ पे संगठन का जो संस्थापक है कृष्णपद हलदार महाशय भी उपस्थित है। हमारा संगठन का जो
एडवाइजर कमेटी का प्रेसिडेंट मिस्टर सोमरन राय भी प्रेसिडेंट यहाँ पे उपस्थित है। हमारा दीपक राय जी मध्य प्रदेश बंगाली सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। हमारा ज्योतिर्मय अधिकारी दादा भाई जो हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का उपाध्यक्ष है, उनको भी हम स्वागत करते हैं। उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी कुछ वार्ता रखिए देश को। और हमारा ज्योतिर्मय दादा है, अर्जुन राय दया है, हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर है। हमारा संगठन बन करके हम भारत सरकार को एक वार्ता प्रदान करना चाहते हैं कि कठोर से कठोरतम सजा दिया जाए जिन लोगों ने हमारा हिंदू सनातनी भाई बहन को पहलगांव कश्मीर में हत्या किया, और उधर बंगाल में मुर्शिदाबाद एंड मालदा में, इवन बंगाल में और बहुत भ्रष्टाचार बंद किया जाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दिया जाए। और वो जो पहचान करके रोहिंग्या मुसलमान हो या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो उसको बैन किया जाए और देश में वितरित किया जाए। आज सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में हमारे साथियों ने हर विषय में बातचीत किया है। आप जो वर्तमान पहलगाम की घटना के बारे में बता रहे हैं, जहां धर्मों पुष्कर हत्याएँ, निशंक हत्याएँ की गई, और सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं निवेदन कर रहे थे हमें भी मार दो, उनको बोला गया नहीं आपको मोदी को जाके बता दो। ये जो सेंटेंस है ये हमारे हृदय में बहुत आघात किया है। जो महिलाओं को छोड़ के एक संदेश देना चाहते हैं जो हम भारत के हिंदुओं को विरोधी, तो भारत पाकिस्तान जो दी जाती तथ्य के आधार पर विभाजित हुआ था वो आज भी चली आ रहा है। जो 47 में हम विभाजित हुए थे धर्म के आधार पर, आज भी वही स्थिति बरकरार है। तो हम हमारे संगठन की ओर से ये बताना चाहते हैं कि इस दी जाती तथ्य के आधार पर जो भारत में बाहर से जो घुसपैठिए आए हुए हैं, जितने भी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन, इन लोगों जो गवर्नमेंट ने जो CAA के तहत जो छूट दी है, इनके अलावा जो भी अन्य धर्म के लोग हैं उनको चिन्हित करके भारत से बाहर किया जाए। और इसी कार्य में कोई भी जैसे बंगाली हिंदू या जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन लोगों को कोई परेशानी ना आए, ये हम निवेदन करते हैं। बाकी जो सारे वक्तव्य है हमारे जो साथियों ने बता दिया है। जो लफ्जियात घटनाएं हो रहा है इसमें हम कठोर कार्रवाई करने के निवेदन करते हैं। उसके अलावा एक विषय को मैं विशेष रूप से आप पत्रकार बंधुओं के सामने रखना चाहता हूँ, वो है शिक्षा। हमारी जो एकेडमिक शिक्षा है केवल एकेडमिक शिक्षा ही दी जाती है। हम चाहते हमारे हिंदू धर्म की जो नैतिक आधारित शिक्षा है वो दिया जाए। कारण हमारी शिक्षण संस्थान में ऐसे कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। उल्टा तरफ जो दूसरा धर्म के लोग हैं उनको जो शिक्षा लाए है इनको कठोर जो उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो फिर कट्टर धार्मिक बन जाते हैं। और हमारे धर्मों के जो छात्र छात्राएँ हैं वो हमारे असलियत, हमारी जो नैतिक शिक्षा, जो हिंदू धर्म के आदर्श, इससे वंचित रह जाते हैं। फिर क्या होता है जब ये उच्च शिक्षा में जाते हैं, विधर्मी जो द्वारा प्रताड़ित या गलत गाइडेंस के कारण से ये अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, लफ्जियात के शिकार हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारे प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा है, इन शिक्षाओं में और भी कुछ पहल सरकार की ओर से किया जाए, जिससे हमारे बच्चे घर में जो शिक्षा हम देते हैं इसके अलावा भी बच्चे घर पे कितने समय रहते हैं, देखा जाए तो आधे समय भी नहीं रहते, ज़्यादा समय बाहर रहते हैं। तो बाहरी जो वातावरण है, शिक्षालय है, ये जो भी स्थान है, उन जगह पे भी हमारे हिंदू धर्म आधारित नैतिक आदर्शगत शिक्षा दी जाए, जिससे हमारे जो नए प्रजन्म है हमारे हिंदू धर्म के बारे में जान सके, समझ सके और किसी के बहकावे ना आए। इससे ये जो लफ्जियात के मैटर है ये स्वतः ही इसका समाधान हो जाएगा, कमी आ जाएगी और हमारी जागरूकता बढ़ जाएगा, हमारे धर्मों के प्रति सबकी जागरूकता बढ़ेगा। तो हमारी जो सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन सबके साथ साथ इस विषय पे भी काम करते हैं। यही हमारी वक्तव्य है। जय हिंद। मीडिया प्रभारित मीडिया से जो भी बंधुगण आए सभी को हमारा नंदन अभिनंदन करता हूँ और साथ में बहुत बहुत आभारी हुआ हूँ कि आप लोग सब आए हैं आज मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का गठन 4 साल हो गया। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन पूरा देश में हिंदू सनातनी को रक्षा करने के लिए, हिंदू भाइयों के एक जगह में एकजुट रखने के लिए, कैसे हम संस्कार को बचाए रखें, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रखें, जन्म परजन्म तक हमारा ये हिंदू समाज का कैसे हमारा बचाया जाए। अभी जो परिस्थिति है
देश में इस परिस्थिति के ऊपर ही हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का गठन हुआ है। तो हम चाहते हैं हमारा हिंदू भाई जहाँ भी है, हमारा विशेषकर बंगाली भाई भी जहाँ पर पूरा भारतवर्ष में जहाँ पर नेशनल लेवल जहाँ भी है, कहीं भी परेशानी हो हम सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन को उनको पास में खड़ा रहेंगे, हमेशा खड़ा रहेंगे। चाहे किसी तरफ से हो, चाहे राजनीतिक तरफ से हो, एरिया बेसिस से हो, हम हमेशा उनके पास साथ में रहेंगे। दूसरा बात यह है, हमारे पहलगाम में जहाँ भी हिंदुओं को 7-8 लोगों का जिस निर्मम हत्या किया गया है, विशेषकर धर्म पूछ के हत्या किया गया है, इसके हम घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार से दहशतगर्दी वहाँ पर हुआ है, इन लोगों को चुन कर ढूंढ के कहीं भी हो, देश विदेश से कहीं भी हो, उसको खींच के भारत ला के उसको शास्ति दे। ये हम इसका हम ये संदेश हम देना चाहते हैं। साथ में हमारा पश्चिम बंग में मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हुआ है, वह बांग्लादेश के घुसपैठे से विधर्मी लोग वहाँ पर बुला के वहाँ पर खास करके मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया गया है, एक पिता पुत्र के जिस प्रकार की काट के हत्या किया गया है, इसको घोर निंदा करते हैं हम। साथ में हम चाहते हैं सरकार को भी सूचना देना चाहते हैं, जो वहाँ पर पश्चिम बंग जो राज्य सरकार है, ममता सरकार को बर्खास्त कर वो राष्ट्रपति शासन चालू किया जाए, जितना जल्दी हो सकते हो शासन चालू। और साथ में ये जो मालदा में भी जो हुआ है, जो घुसपैठिया जो आके जो हिंदुओं को मारा है, हत्या किया है, इसका हम भी घोर निंदा करते हैं। और जहाँ बाहर के जो भी विधर्मी लोग भारतवर्ष में है, वो चुन के उनको अपना देश में पहुँचाए, नहीं यहाँ अपना जेल में भरे। और साथ में हम और एक संदेश देना चाहते हैं, हमारा जितना हिंदू सनातन धर्मावलंबी हम लोग भारत में है, तो हम सब जाति भेद दूर करके एक ही छत्र चाहे हम हमारा जाति भेद में बांटा हुआ है। हम इसके कारण से हमारा जितना परेशानी है, सब अलग अलग जात पे है, ये जाति देख के हम लोग काम करते हैं। तो सब जाति को एक ही छत्र छाए आके हम करना चाहिए और सनातन हिंदू धर्मावलंबी के ऊपर ही काम करना चाहिए, जिससे हमारा हिंदू समाज के बचाए रखे, बचा के रख सकते हैं। साथ में हम आगे जन्म प्रजन्म तक हमारे संस्कार को जैसे बचाए रख सकते हैं। हम सर्व बंगाली समाज राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में एक माला में पिरोने पर जो कार्य कर रहा है, इसी प्रकार अन्य समाज के लोग हैं, उनको भी इसी प्रकार ये कार्य करना चाहिए। मुझे खुशी भी है और दुख भी है। एक तो बंगाली समाज के लोगों ने ये सबने मिलकर ये निर्णय लिया और अपना आक्रोश प्रकट करा। वास्तव में आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं, क्योंकि आपके यहाँ से सुभाष चंद्र बोस देखा हुआ है, आप ही कालिका को मानने वाले, आप ही दुर्गा को मानने वाले, या देवी सर्वभूतेरी शक्ति रूपेण सत्ता, आप ही शक्ति के प्रतीक हो। और सुभाष चंद्र बोस का तो नारा ही था, तुम मुझे खून दो, मुझे तो आज़ादी दे दो। और ये विषय आ गया है कि समझते समानतु समाज को जागना होगा। ऐसे तो हम संघ के लोग भी ये करते हैं, सर्वप्रथम उठते भारत माता की जय बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वो सर्वप्रथम अपनी माता को याद करते हैं, उसके पिता माता पिता को पूछते हैं। तो सर्वप्रथम जितने भी समाज के ये लोग हैं, जिस प्रकार पूरे देश में पहलगाम में उनको पूछा गया, एक एक जने का नाम पूछा गया कि आपकी खतना है कि आपके कपड़े उतारे गए, नृशंस हत्या जो की गई है, और वहाँ के लोकल लोगों के मिला ये काम हो ही नहीं सकता। अगर आप इंदौर में आए और आपको कोई रास्ता पूछना हो तो आप यहाँ के लोगों से पूछोगे, जब जाके यथास्थान पे आप पहुँच पाओगे। तो आप ये क्यों नहीं मानते हो कि वहाँ के लोगों का पूरा इसमें समर्थन था, 100% था। मैं भी कई बार अमरनाथ गया हूँ, कई बार मैंने भी उनसे बातें करी है। जब कारगिल युद्ध था मैं भी बता, मैंने कोई थोड़े मुस्लिम उनसे बात करी, अस्सलाम वालेकुम भाई का मैं मोहम्मद वो हूँ, तो उन्होंने बोला अपन क्या लग चाहते, बोले मिलिट्री वाले हैं, इनको मारना चाहिए पुत्रों को। तो उनकी ये मानसिकता भरी हुई पड़ी हुई है। इंदौर में अभी भोपाल में देख लो, अभी यहाँ पे इंदौर में देख लो, आज ही देहरादून में एक केस हुआ, एक 70 साल के लड़के बुजुर्ग ने वो 10 साल की लड़की से बलात्कार किया, वहाँ पे भी हम भगाने का काम चल रहा है। इनका कहीं भी आप कैसे छुपा नहीं। फिर ये बोलते हैं कि भैया आतंक का कोई धर्म नहीं होता, जब ये आतंकवादी पकड़ा उनको जला दो जिंदा, सब अभी जितना भी लीवर तक खड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको जला क्यों लो। अरे बुरहानवादी मरता 4-4 लाख लोग जाते हैं। अब्दुल कलाम जो सरीके हमारे देश के राष्ट्रभक्त यात्रा गिनती के लोग देते, ये बोलते अब्दुल हमीद सरी का पैदा, अब्दुल हमीद सरी का, कलाम सरी का करोड़ों में एक आध पैदा होता, बाकी ये तो इनका तो मनसा ही है। आप दिवाली हो, कोई त्यौहार में बोलो इनको शुभकामना दो, बोलता हम इनको मानते ही नहीं है, क्योंकि उनके कुरान में लिखा हुआ है कि भैया ये मुस्लिम काफिर लोग हैं, इनको इनका इतना संबंध रखो या जरूरत पड़े वो वक्त आने को मार दो। अभी मुसलमान के पत्रकार से वहाँ पे बात हुई, उससे बात करी गई कि बोले क्या बोला, ये हमारे यहाँ के पत्रकार ने जब बात करी देश के, बोले ये क्या हुआ, बोले नहीं हुआ तो गलत है, बाकी कुरान के हिसाब से हुआ तो बहुत अच्छा हुआ।
ये उनकी मानसिकता भरी। जब प्रकार हमारी इसमें के राष्ट्र के प्रति भावना नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इनके से आप देख लो, कहीं भी हो हिंदुस्तान के किसी भी उज्जैन से लेके उत्तराखंड से लेके कहीं भी चले जाओ, जहाँ हिंदू के नाम में देव भवानी नाम लिखा हुआ, आप उसमें चले जाओ, कृष्ण की जन्मभूमि चलाओ, सब हिंदुओं के नाम लिखो, टोटल मुसलमान लोग वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। अरे मेरे से ही वाक्य हो गया था, अभी उज्जैन में गया, मैंने सोचा यार यहाँ पे एक संत बैठा हुआ और वहाँ पे अपना हिंदुओं का मैंने एक प्रतिमा खरीदी, जब मालूम पड़ा तो मुस्लिम निकला वहाँ से। मैंने उससे तो क्या कहाँ छुपोगे आप? इनको तो बिल्कुल आपको इनको नाबूद करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इंदौर में ले लो, हाथीपाला के यहाँ पे होलकर वंश की छतरी है, वहाँ पे जितने मुसलमान के लोग मरते हैं उसके पीछे चिपका दिया जाता है उनके कार्यक्रमों के। तो कहाँ बचोगे? इनकी मानसिकता ये है कि हिंदुओं को जागृति बढ़ाना और यहाँ से इनको दुष्कार करके भगाना। पाकिस्तान में इनने शादी कर ली, 10-10 बच्चे पैदा कर लिए और 20-20 साल से यहाँ पे अन्न तोड़ रहे हैं और वहाँ पे जाने का नाम नहीं रहा। शादी करी क्यों? ये तो हो सकता है हमारी देश की भी कोई चूक है कि अगर आप रहते तो आपको गुलाम भगा देते हैं यहाँ से। तो हम काय के लिए चुप रहते हैं? इनका इतना कठोर विरोध होना चाहिए, इतना नस्ता नाबूद कर देना चाहिए। और मुझे विश्वास है जब देश में लड़ाई की आदेगी सबसे पहले हम लोग भी जाने को तैयार। चूँकि मैं तो उत्तराखंड का हूँ, मैंने कारगिल भी देखा। 89 में जब वहाँ पे कारगिल में जिस दिन था वहाँ पर आतंक था तो वहाँ बच्चा पड़ा हुआ था, उसको उठाने वाला कोई नहीं था। मैं रेंगते हुए उस बच्चे को लेके आया था, पूरे दिन हम वहीं पर कारगिल को उसमें वहाँ पर रहे थे। तो इनकी मानसिकता भरे हुए। वहाँ चेक पोस्ट थी वहाँ पे हिंदू समाज की, और वहाँ पे जब हम बाद में गए, जब क्रैकडाउन हो गया तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद गए, रात भर हमने दूध बांटा तो वहाँ पे जो BSF के जवान थे 24-24 साल के, उनकी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। एक स्पॉट था वहाँ पे ज़्यादा चेकिंग पोस्ट होती हैं, वहाँ पे संतों की लोग सर पड़े हुए थे। तो ये हथियार जो और हथियार कहाँ से 5-5 चेक पोस्ट सब मिले हुए हैं। इन पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते हो। चाहे जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तेल में हाथ डालना तो उसमें, और जितनी तिल्ली छिपके तो उस पर उन पर विश्वास मत करना। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यहाँ ये देश के कभी भला कर ही नहीं सकते। तो हम गुरु गोविंद सिंह जी से त्यागी हो नहीं सकते, इसलिए हम इन पर ट्राई करते नहीं है। देश के सदैव दुश्मन रह के करोड़ों में एकाध हो जाते, ठीक है। आज सर्व बंगाली समाज ने ये करा, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और जो निश्चित हत्या हुई है इसको तो घुस के मारना चाहिए। भारतवासी का प्रत्येक देश का आदमी लड़ने के लिए तैयार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।